सबसे पहले हम चले जाएंगे ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेंगे जो आधार लिंक मोबाइल नंबर होता है उसको यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे इंटर कैप्चा डाल दें। उसके बाद यहाँ पे नो ही रहने दें। उसके बाद सेंड OTP क्लिक कर दें। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP आ गया। यहाँ पे OTP भर देंगे। OTP भरने के बाद सबमिट करने पर यहाँ पे आधार नंबर आपसे पूछेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार नंबर डाल लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल के दिखाता हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ टिक मार्क करके उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट कर देता हूँ। यहाँ करने पर ऐसे आपका जो आधार कार्ड में टोटल डिटेल दिया हुआ है उसी को यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जितना भी एड्रेस होता है ये टोटल आपको यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद हमको नीचे जाना है, स्क्रॉल करके नीचे करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालना है। तो यहाँ पे आपको जो जो पूछेगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो दोस्तों आप लोग जो होता है वो टोटल डिटेल यहाँ पे आप भर लीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है मैरिज स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। यहाँ पे यस नो कर देना है और फादर का नाम डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, ब्लड ग्रुप डाल देना है। उसके बाद में आप विकलांग है या नहीं, अगर हैं तो यस, अन्यथा नो ही रहने दें। उसके बाद नॉमिनी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। तो नॉमिनी डिटेल में अपने फादर्स या वाइफ या हस्बैंड या जो भी हो आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर डालना हो तो यस और नहीं डालना है तो नो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सब फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज फिर से खुल जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, आप यहाँ पे डालिए या नहीं डालिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आप पूरा फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे करेंट एड्रेस डालना है, यानी आप जहाँ पे हैं वहीं का एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना है। चलिए मैं यहाँ पे सब फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल डिटेल डाल लीजिए। टोटल डिटेल भरने के बाद यहाँ नीचे जाइए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिया है कि आप कितने मतलब साल से वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो आप जितने साल से रह रहे हैं उतना साल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होता है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इनकम आपका कितना है, आप कितना कमा लेते हैं, उसको यहाँ पे डाल लेना है। उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है, यानी आय प्रमाण पत्र। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, यानी आप कौन से विभाग में काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उसी का यहाँ पे डिटेल भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल भर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और जितना काम होता है आप वहाँ से वो टोटल काम देख सकते हैं। आपके सामने एक PDF खुल गया। आप यहाँ पे जो काम करते हैं उसी को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, आप उसको टाइप कीजिएगा तो आपके सामने वो वर्क खुल के आ जाएगा और वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि मुझको कौन सा काम डालना हो तो आप आराम से इस PDF को ओपन कर लीजिए। PDF को ओपन करने के बाद आप देख के और इसको आप
काम जो करते हैं उसको भर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे भर लिया। अब इसको आप भरिए या नहीं भरिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है भरने का, अगर आप चाहते हैं भरने के लिए तो आप भर सकते हैं। इसको भरने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपको डायरेक्टली आपका शो कर देगा। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे आधार जो अकाउंट नंबर होता है उसको भरना पड़ेगा और IFSC कोड और जो बैंक है उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर्ड विथ बैंक अकाउंट, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा जो आप शुरू से अंत तक भरे हुए हैं उस आपके सामने आ जाएगा। आप ऊपर से नीचे करके आप अपना डिटेल पूरा चेक कर लीजिए कि मेरा डिटेल सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और नहीं तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा और OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो चलिए वेरीफाई करने के बाद आप टिक मार्क करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये आपका ई-श्रम कार्ड बन के आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये PDF में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने